हमारी सेहत का जो दारोमदार होता है ना, वो हमारी खुराक और हमारी ग़िज़ाई आदात पर होता है। क्या आपने कभी नोट किया है कि जब हम ज़्यादा खुश होते हैं या कभी मायूस हो जाते हैं, डिप्रेशन का शिकार या एंजाइटी का शिकार होते हैं, तो हमें ज़्यादा खाना खाने की आदत पड़ जाती है या ज़्यादा खाना खाकर सुकून मिलता है। और आजकल ये हैबिट जो है ना बहुत ज़्यादा मामूल बन चुकी है, मामूल का हिस्सा है, बहुत ज़्यादा आम हो चुकी है। जैसे कि जज्बाती होकर ज़्यादा खाना, जिसे इमोशनल ईटिंग भी कहते हैं, क्योंकि हमारे जज्बात और एहसासात ना हमारी बॉडी के फ़ाल को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर रहे होते हैं। और काम के दबाव से लेकर माली परेशानियों तक, सेहत के मसाइल से लेकर आपस के ताल्लुकात की जो जिद्दोजहद चल रही होती है ना, उस तक कोई भी चीज़ आपके जज्बाती खाने या ज़्यादा खाने की बुनियादी वजह बन सकती है। और ये एक ऐसा मसला है जो मर्द या फिर ख़वातीन दोनों में ही पाया जाता है और उनको मुतासर भी करता है। लेकिन जो रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक मर्दों के मुकाबले में ख़वातीन के साथ जज्बाती होकर ज़्यादा खाने का जो मसला है वो आम हो गया है। ज़्यादातर जो लोग जज्बाती तौर पर खाना खाते हैं वो मनफी जज्बात को दबाने और ख़ुद को पुरसुकून करने के लिए हफ्ते में कई बार, इससे ज़्यादा बार भी इमोशनल ईटिंग करते हैं। यहाँ तक कि वो इस तरह ज़्यादा खाने की वजह से खाने के बाद अपनी फिर गलती का भी एहसास उन्हें होना शुरू हो जाता है कि हमने बहुत ज़्यादा इमोशनल ईटिंग कर ली, क्योंकि उसके बाद फिर बहुत सारे जो है मसाइल जन्म लेना शुरू हो जाते हैं, जैसे बदहज़मी होगी, फूड पॉइजनिंग होगी या फिर वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इमोशनल ईटिंग है क्या और इसके क्या असरात मुरतब हो सकते हैं हमारे ऊपर, इस पर आज बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं खतीजा मुख्तार हैं, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं। खतीजा, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। खतीजा, सबसे पहले तो हमारे देखने वालों को क्लियर कर दें, डिस्क्राइब कर दें कि इमोशनल ईटिंग है क्या और हमें कैसे पता चलेगा कि हम इमोशनल ईटिंग कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं या क्या नहीं खा रहे हैं उसमें। बिल्कुल, इमोशनल ईटिंग मतलब किसी भी फीलिंग को, अब ज़रूरी नहीं कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, किसी भी फीलिंग को आप डील करने के लिए जब आप खाना खाते हैं तो उसको हम इमोशनल ईटिंग का नाम देते हैं। अब ये एक मिथ क्रिएट की हुई है कि हमेशा जो है नेगेटिव फीलिंग्स को कोप अप करने के लिए लोग खाते हैं। स्ट्रेस हो गया, एंजाइटी, डिप्रेशन, ऐसा नहीं है। पॉजिटिव फीलिंग्स, जैसे हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कभी, तो हम खुशी में भी इमोशनल ईटिंग करते हैं। अच्छा। जैसे हम शादियों पे जाते हैं कभी, हाँ। आपने देखा होगा हमें भूख फिर नहीं होती फिर भी हम कहते हैं कि हम ये चीज़ खा लें। हाँ। और कभी अगर हमारी किसी फ्रेंड की बर्थडे वगैरह है, कोई भी इवेंट है, कुछ भी है, कोई खुशी का मौका है, तो हम उसमें कोई ना कोई चीज़ मतलब खा रहे होते हैं उस खुशी को फील करने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए। हाँ। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब ये है कि पता नहीं चलता कि हम इमोशनल ईटिंग कर रहे हैं या हम वैसे खाना खा रहे हैं, जो हमारी आदत है। और हाँ। हम में से सब लोग खा रहे होते हैं। अच्छा। सब लोग इमोशनल ईटिंग कर रहे होते हैं और किसी को एहसास भी नहीं होता कि हम इमोशनल ईटिंग कर रहे हैं या वैसे हमें भूख लगी हुई है। तो ये चीज़ होती है बड़ी इंटरेस्टिंग। मतलब अब हंगर में और इमोशनल ईटिंग में बहुत डिफरेंस होता है। ये जो इमोशनल ईटिंग होती है ये एकदम सडन होती है। अच्छा। आपको एकदम एहसास होता है कि मुझे कुछ खाना है। ठीक और है। हंगर वैसे आपको मतलब ग्रेजुअली आपको भूख लगती है कि मुझे कुछ खाना चाहिए, आहिस्ता आहिस्ता फीलिंग डेवलप होती है। इसमें एब्रप्ट फीलिंग होती है और ये होता है स्पेसिफिक चीज़ के लिए होती है कि मुझे अभी केक खाना है, मुझे चॉकलेट खानी है। अच्छा। क्रेविंग्स नहीं जैसे होती, मतलब अब एक स्पेसिफिक चीज़ की क्रेविंग होती है। और हंगर में आपको होता है कि कोई बैलेंस चीज़ हो, कोई अच्छी चीज़ हो, मतलब किसी ने भूख लगी हुई है, हाँ। हमें खाना चाहिए या कुछ भी चाहिए हम खा लेंगे, लेकिन हाँ। जो इमोशनल ईटिंग होती है उसमें हमें स्पेसिफिक कोई चीज़ चाहिए है कि मुझे अभी यही चीज़ चाहिए। हाँ। और इसमें मज़े की बात यह है कि हमेशा होती वो चीज़ें जो नॉन न्यूट्रिएंट डेंस होती हैं, जिसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं होते। अच्छा। जो सिर्फ कैलोरिक डेंस होती हैं। तो कैलोरीज ज़्यादा होती है जी, जिससे हमें पता चल जाए कि हम लोग इमोशनल ईटिंग की तरफ जा रहे हैं। इमोशनल ईटिंग अब ये है कि अगर आपने हफ्ते में एक दफ़ा, महीने में एक दफ़ा कभी इमोशनल ईटिंग कर ली, आपने कोई चीज़ खा ली, तो ठीक है, वेल एंड गुड, कोई मसला नहीं है, उसको इतनी कोई गिल्टी फील करने वाली बात नहीं है। लेकिन अगर ये कंटिन्यूसली हो रहा है तो फिर ये है घबराने वाली बात है। ये घबराने वाली बात है। लेकिन मुझे बताइए कि इमोशनल ईटिंग सब लोग ही करते हैं या किसी सब लोग स्टेज करते पे हैं। कुछ लोग स्पेसिफाई हो जाते हैं कि हम लोगों ने करनी इमोशनल ईटिंग? ऑलमोस्ट सब लोग करते हैं। ये नहीं कि करनी ये हो जाती है और आपको पता भी नहीं चल रहा होता हमें। आपको एहसास भी नहीं होता कि मैं इमोशनल ईटिंग कर रही हूँ या कुछ। अब देखिए, जैसे होता है कि हम कभी परेशान हैं, अगर मैं अपनी बात करूं कि मुझे जब कोई परेशानी, कोई टेंशन वगैरह होती है तो मुझे होता है कि चाय चाहिए। जब मैं खुश होती हूँ तो मुझे तब भी चाय चाहिए होती है। वो जैसे है ना, गम है या खुशी है तो मेरी ज़िंदगी है तो मेरी ज़िंदगी जो है वो चाय है। इस तरह का होता है। अब कुछ लोग होते हैं कि उनको होता है चॉकलेट्स चाहिए, कुछ मीठा चाहिए। तो अपनी बात कर रही थी मैं कि मुझे चाय चाहिए होती। इसी तरह कुछ लोग होते हैं जो परेशान होते हैं तो उनको कुछ होता है कि मैं बाहर जाके कुछ मीठा खा लूँ। सैड हैं तो उनको कुछ क्रंची खाने की होती है, मुझे कुछ क्रंची अच्छा। खाऊं ताकि वो थोड़ी सी आवाज़ का भी होता है। अच्छा। ब्रेन के ऊपर ना इफेक्ट।
तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मुझे बताइए कि जब हम इमोशनल ईटिंग कर रहे होते हैं तो खतीजा, क्या वो चीज़ें और ज़्यादा हमें मज़ेदार लगना शुरू हो जाती हैं जिसकी वजह से हमें उसकी क्रेविंग हो रही होती है, या वो सिर्फ हमारे मेंटल जो है ना वो हमारा हो रहा होता है? अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपका कि जब आपको इमोशनल ईटिंग की आपको क्रेविंग होती है ना, आप अपने अंदर ना एक खालीपन महसूस कर रहे थे, जैसे आप परेशान हैं, आपके अंदर एक खालीपन आता है, आप उस खालीपन को भरने के लिए वहाँ पे खाना डाल देते हैं। अच्छा, आपको होता है कि मुझे कुछ खा लेना चाहिए, बजाय इसके कि आप किसी फ्रेंड के पास जाएं, उस चीज़ को थोड़ा सा सोशलाइज करें, मतलब घूमें फिरें, कोई एक्सरसाइज करें, वो नहीं करते। आप उस खालीपन को खाने से फिल करने की कोशिश करते हैं, और जब आप उसको उस खाने से फिल करने की कोशिश करते हैं, आपको उसकी कोई फ्लेवर, कोई टेस्ट कुछ भी नहीं आता। अच्छा, आप बस एब्रप्टली खा रहे होते हैं, और फिर ये होता है कि आप बिंज ईटिंग कर रहे होते हैं। मतलब थोड़ा नहीं, जैसे आपने एक कुकी खाई, वो तो ठीक है, नॉर्मल है, सब खाते हैं, लेकिन फिर आप खाए जाते हैं और अपने उस एहसास को दबाने के लिए आप इतना खा लेते हैं, फिर बाद में आपको मज़ीद गिल्ट फील होता है। मतलब आपको समझ ही नहीं आ रही समझ होती कि आप आपको कितना टेस्ट ज़्यादा भी नहीं खा आ रहा रहे होता, हैं। टेस्ट की बात नहीं होती, टेस्ट नहीं होता, ये सिर्फ एक खालीपन को पूरा करने के लिए होता है। मतलब कुछ लोग समझते हैं ना कि अच्छा हम लोग इमोशनल ईटिंग इसलिए शायद कर रहे हैं कि वो चीज़ या वो जो क्रेविंग हो रही है उसका बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आना शुरू हो जाता है, इस वजह से हम ज़्यादा खाई जाते हैं। नहीं, जब वो खाते जाते टेस्ट तो वो है, जो अगर आपने वैसे भी खाना है, कुछ 1-2 स्पून ले लो, केक के 1-2 स्पून ले लो, टेस्ट तो आपको आ गया। बाकी सारे केक में तो वही टेस्ट है जो उस 1-2 स्पून में है। तो ये होता है कि बस बिंजिंग कर रहे होते हैं फूड के ऊपर, कि उस चीज़ को, उस फीलिंग को कोप अप करने के लिए, स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए, डिप्रेशन को कम करने के लिए बस खाए जाते हैं। तो खतीजा, फिर ये कितनी ख़तरनाक प्रैक्टिस है और ये हमारी सेहत के लिए कितनी ख़तरनाक, नुकसानदेह साबित हो सकती है? ये बहुत ख़तरनाक है। अगर एक आध दफ़ा हो जाए तो ये ख़तरनाक नहीं है, लेकिन जब आप कंटिन्यूसली कर रहे होते हैं तो ये होता है कि आप ओबेसिटी की तरफ जा रहे होते हैं। ठीक है। जैसे अब ये है कि इमोशनल ईटिंग में बेसिकली आपको जो हाई कार्ब फूड होती हैं, कैलोरिक डेंस जो होती हैं, आपको उनकी क्रेविंग होती है। ओके। क्योंकि कैलोरिक डेंस फूड, जो हाई कार्ब फूड होती है, उसके अंदर एक इसेंशियल अमाइनो एसिड ट्रिप्टोफैन होता है, जो कि आपके सेरोटोनिन, जो हार्मोन आपका मूड को रिलीव करता है, मूड बूस्टर होता है, तो वो उसको रेगुलेट करते हैं। हाँ। तो अब ये होता है कि आप जब वो चीज़ खाते हैं, एक सर्टेन क्वांटिटी से आप एक्सीड करते हैं, तो आप उसके एडिक्टेड हो जाते हैं। फिर आपको वही चीज़ उसी इमोशन के अंदर दोबारा आपको वही चीज़ उसी क्वांटिटी में चाहिए होती है। ओके, ठीक है। तो आपको एहसास नहीं होता, आप खाते जाते हैं, और जब आप ओवर ईटिंग कर लेते हैं तो ऑब्वियसली अब जो आपने इतना सारा खाया है तो वो कहीं ना कहीं तो जाएगा, तो उससे फिर ओबेसिटी भी होती है, टाइप 2 डायबिटीज़ और डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस। मतलब वजन बढ़ने का बहुत ज़्यादा खर्चा पैदा हो जाता है। 88% जो चांसेस हैं वो इमोशनल ईटिंग जो है वो ट्रिगर करती है 88% ओबेसिटी को। ओके, इतने ज़्यादा चांसेस हैं इसके। और हम लोग सिर्फ खा रहे होते हैं, हमें समझ नहीं आ रही होती, और बाद में हम कहते हैं हमारा वजन बढ़ गया, अब क्या करें हम? हाँ, फिर हम डॉक्टर्स के पास या न्यूट्रिशनिस्ट के पास भागते हैं कि अब हमें कोई दिया जाए, डाइट प्लान दिया जाए, हमने पतले होने। और ये मज़े की बात ये कि अगर आप रिस्ट्रिक्टिव डाइटिंग कर रहे होते हैं तो उस रिस्ट्रिक्टिव डाइटिंग में भी आपको जैसे एक चीज़ है कि आपने 3-4 चीज़ें खानी है, बाकी सारी चीज़ें आपको मना हो गई कि आपने ये चीज़ें नहीं खानी है। जब आप उन चीज़ों को देखते हैं, जैसे हम कभी एडवर्टीजमेंट, कोई जा रहे होते हैं रास्ते में, कोई क्रंची सा बर्गर खा रही होती है, तो सबको होता है कि मुझे भी अब ये चीज़ खानी है। वो इतने एस्थेटिक लग रहे होते हैं एड्स उनके कि बंदे का दिल करता है खाने का। और फिर जब आप एक रिस्ट्रिक्टिव डाइट पे हैं, उसके बाद जब आप कोई इस तरह की चीज़ देखते हैं तो आप जब उसको टेस्ट करने के लिए लेते हैं ना, तो आप टेस्ट नहीं करते, आप उस पर भी बिंजिंग कर रहे होते हैं, आप बहुत एक्स्ट्रा खा लेते हैं। लेकिन मुझे बताइए, ये जो इमोशनल ईटिंग के दौरान ज़्यादातर लोग किस तरह की जो है चीज़ें इस्तेमाल करते हैं खाने के वाले से? मीठा ज़्यादा खाते हैं, ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं, चटपटा खाते हैं, किस तरह का ज़्यादा इस्तेमाल? और क्या इसका कोई वक्त होता है कि किसी भी वक्त आपको क्रेविंग होना शुरू हो जाती है इमोशनल ईटिंग? इमोशनल ईटिंग, अब जैसा कि हमने कहा था कि फीलिंग के अकॉर्डिंग होती है, तो जिस टाइम आपको जो भी फीलिंग आ रही है, कैसी भी फीलिंग होगी, आप उसको कोप अप करने के लिए खाएंगे। इसका कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है। लेकिन हाँ, ये है कि डिनर के बाद मोस्टली लोगों को होता है कुछ मीठा हो, लंच के बाद भी होता है कि कुछ ना कुछ मीठा, स्पेसिफिक टाइम भी होता है। लेकिन ये है कि इसका कोई इस तरह से ऐसा हम ये नहीं कह सकते कि ये 2 बजे, 4 बजे, 3 बजे, जब आप डिप्रेस हैं आप खाएंगे, क्योंकि आपने अपनी रूटीन बनाई हुई है। और आपका दूसरा क्वेश्चन क्या था? मैं उसको सही सुन नहीं पाई। कि मतलब कौन कौन सी चीज़ें ज़्यादा लोग खाते हैं इसमें इमोशनल ईटिंग में? मीठा खाते हैं या कुछ और ज़्यादा उनको दिल कर रहा होता है खाने का? कैलोरिक डेंस और न्यूट्रिएंट लेस, बिल्कुल न्यूट्रिएंट्स नहीं होते उसमें।
और मीठा बेसिकली जब आप परेशान होते हैं, एंजाइटी डिप्रेशन में, आप मीठे की तरफ भागते हाँ। हैं। और जब आप सैड होते हैं आप कुछ क्रंची खाते हैं। ठीक और है। आप बोर हो रहे होते हैं तो आपको होता है कोई पिज़्ज़ा बर्गर कुछ इस तरह का, कुछ सॉल्टी सा आ जाए। और लड़कों को मज़े की बात ये, लड़कों को होता है कि होममेड चीज़ हो। जब वो इमोशनल ईटिंग करना चाह रहे हो तो उनको होता है होममेड चीज़ हो, और हम लड़कियां जो हैं हम बाहर की तरफ भागती हैं कि चॉकलेट्स हों, आइसक्रीम्स हों और इस तरह की चीज़ें हों।